दरभंगा में उर्दू दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सभी आए हुए अतिथियों ने उर्दू विषय पर जमकर अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं कार्यक्रम के मौके पर दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, महारानी कल्याणी कॉलेज लहरियासराय दरभंगा के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह, कार्यक्रम का अध्यक्षता किया गया मशहूर शायर नियाज अहमद के द्वारा। तो दरभंगा में उर्दू एक्शन कमेटी दरभंगा के द्वारा उर्दू विषय पर उर्दू दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराजगंज लहरियासराय दरभंगा में शनिवार को इस अवसर पर कई जाने माने लोग मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर एक पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। आज उर्दू को लेकर यहाँ जो है प्रोग्राम चल रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? उर्दू एक्शन कमेटी की तरफ से आज यहाँ पर हमारे किड्स पैराडाइज एकेडमी में हमारी नौसभा मैम के अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हो रहा है। यानी कहने का ये है कि कुछ दिनों से है ना, उर्दू एक्शन कमेटी के एक्टिव हमारे जो मेंबर थे वो कुछ दिनों से इस पे कंटिन्यू काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सरपरस्ती बड़ों गार्जियनों की मिली है। इस पर मैं भी टीम की मेंबर हूँ। हाँ, सरपरस्ती है। इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू काम होगा। अपने उर्दू में जहाँ तक हो सकेगा वहाँ बढ़ चढ़ के। अभी हाल ही में मिल्लत कॉलेज में उस प्रोग्राम में मैं भी इनवाइटेड थी, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे वो मैक नहीं मिला था। मैं जैसे इन की थी तो मैं कंटिन्यू वो चीज़ देखती ही जा रही थी। असराम में भी कितने बच्चों का मैंने एडमिशन करवाया था रिकॉर्डिंग वहाँ पे जा कर के, लेकिन मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे वहाँ पर भी थोड़ा सा लगा था यहाँ पे ये दायरा होना चाहिए था। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों चीज़ों को एक कल्चर। मिथिला की खूबसूरती है कि हर मज़हब, हर तहजीब का एहतराम करना। तो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू इस बात को रखेंगे और आगे भी रखेंगे कि इस तरीके का न हो भेदभाव। हम लोग कंटिन्यू अपने समाज में एक जैसे हैं और वो एक जैसे ही रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, जिस तरह से और भाषा का विकास हो रहा है उर्दू की विकास के लिए? जाहिर सी बात है, हमारा उर्दू है जैसे मिथिला के लिए अभी पूरे मिथिलावासी के लिए मैं खड़ी हूँ, स्टैंड ले रही हूँ कि मैथिली मिथिला से वो क्यों जा रहा है। तो ये उर्दू हमारे मजहब, हमारी पहचान है, तहजीब है, वो क्यों जा रहा है। जब सारे टीचरों का उर्दू में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो फिर ये सब्जेक्ट का क्यों नहीं आया। मेरे भी हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं, बजाते वो उर्दू के टीचर हैं, तो उनका भी ये आया। तो सोची कि देखो सब जगह ट्रांसफ़र है, लेकिन पता नहीं है क्यों नहीं उर्दू का हुआ। तो मैं डिप्टी सर से मिली तो वो लिखा कि नहीं, ये वहीं से बंद हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है। तो ये भेदभाव जैसा फीलिंग हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए ये बात रखूँगी, अगर मेरी ज़रूरत जहाँ भी होगी हम सब गार्जियनों की मौजूदगी में मैं आगे इस चीज़ को रखूँगी और ये भेदभाव मिटाने की कोशिश। जिस तरह से देखने को मिलता है उर्दू विषय में बहुत कम ही जगह प्रोग्राम हुआ करता है, तो इसको लेकर क्या जी सर क्या कहेंगे? आज उर्दू को लेकर यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, किस तरह से इस भाषा का विकास हो, क्या कहेंगे? देखिए, उर्दू एक्शन कमेटी जो अशरफ फरीद साहब के सरपरस्ती में चलाया जा रहा है और ये पूरे बिहार में है। दरभंगा का ये एक छोटा सा विंग है जिसके अभी यहाँ पर अब्दुल वदूद कासमी साहब, जनाब सरफराज साहब, इन लोगों ने मिल करके इस का इनेकाद किया है कि आज अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर इसका आगाज़ हुआ है और इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इसके साथ आज एक किताब का इजरा किया गया है, जिस किताब के बानी हैं इंजीनियर शहाबुद्दीन अहमद साहब और तरतीब व तदवीन का काम डॉक्टर अब्दुल वदूद कासमी साहब ने दिया है। इसका इजरा हुआ है और इस एक्शन कमेटी का जो काम है वो उर्दू में जो काम हो रहे हैं, उर्दू पे कितने काम हो रहे हैं और उर्दू के जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को जमा करके इकट्ठा करके सरकार तक पहुंचाने का इसका अज़्म है और इसको सरकार में पहुंचाने का ये लोग काम कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि ये आगे और अच्छा काम करें। उर्दू को लेकर समय समय पर कार्यक्रम होना चाहिए, जैसा कि आज हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, किसी भी मतलब ज़ुबान की तरक्की के लिए जब तक उसके अंदर में समय समय पर काम नहीं हो किया जाएगा तो उसके अंदर में जंग लग जाएगा, फिर वो ज़ुबान घटने लगेगी। इसलिए इसको हमेशा इस काम पर होता रहेगा तो उर्दू तरक्की करेगी। उर्दू के हवाले से कोई तहरीक आज से नहीं,
मेरे स्टूडेंट लाइफ के वक्त में 1959 से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, जब जनाब गुलाम सरवर साहब मरहूम बहुत फाल इस काम को कर रहे थे। बहरहाल इसमें बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं कुछ हुआ या हुकूमतों ने नहीं की सहूलत दी है। कुछ हम लोगों की तरफ से भी कमी रही है कि हमने उसको अपनाया नहीं। इस स्टेट में उर्दू को दूसरी ज़ुबान बनाया भी गया और ये बनाया गया कि जितनी भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस या जो भी चीज़ होंगी वो हिंदी और उर्दू दोनों ही में बराबरी के तौर पर लोगों के जानकारी के लिए आया करेगी। इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी, और जो जिम्मेदारान हैं हुकूमत के चलाने वाले वो तो करते हैं, लेकिन लोगों तक वो बात उस निहज पर नहीं पहुँचती। फिर जो लोग हैं, जो उर्दू के वाले लोग हैं, अपने दामन में झांकनी चाहिए कि हम उर्दू के लिए क्या कुछ करते हैं। बात तो बहुत है, चलिए अभी देखिए, आज उर्दू के हवाले से प्रोग्राम के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि आज यौम इक़बाल है, यौम उर्दू के हवाले से यौम इक़बाल पर इक़बाल को याद किया जाना है। और इक़बाल को याद करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी एक शख्स को याद करना है, बल्कि इक़बाल ने जिन फ़िक्र नज़र की आगही की, जिस फ़िक्र नज़र से नवाजा, जिस पैगाम की आबियारी की, उन पर अमल दरामद के लिए हमको एक एहसास पैदा करना है। ये है यौम उर्दू का पैगाम मेरी नज़र में। प्रोग्राम का दूसरा पहलू है, शहाबुद्दीन साहब की किताब का इजरा हुआ है, जिसकी तरतीब मौलाना अब्दुल वदूद कासमी साहब ने दी है। और जहाँ तक शहाबुद्दीन अहमद साहब का सवाल है, तो वो अपनी नहज के, अपनी नौइयत के, अपने हवाले के वाहिद शायर हैं। एक ऐसे शायर हैं जिसको कभी छपने छपाने की रग़बत नहीं रही, और एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने शायरी से ज़्यादा मिली और कौमी तौर पर अपनी बेदारी का सबूत दिया, अपनी हमदर्दी का सबूत दिया। इस हवाले से वो हमारे लिए भी काबिल तक़लीद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलने का मौका सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये किसी आदमी महफिल में शरीक होने का मेरा पहला मौका है। हाँ, उर्दू से, उर्दू अदब से ताल्लुक तो है लेकिन कोई मेरा यानी जो हिंदी में जिसको बोलते हैं योगदान, हाँ अलबत्ते उर्दू के ताल्लुक से ये है जज्बा मेरे अंदर कि ये जो मोबाइल शुरू हुआ काफी है, सभी पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए जानते हैं, लेकिन नज्म गोश हो रहा उंगली पे गिने जाते हैं। ये बड़ी बात है कि वदूद कासमी साहब ने एक ऐसे शायर को हमारे दरमियान ला खड़ा किया और जिनकी नजमिया शायरी से गुफ्तगू होनी चाहिए। ये गुफ्तगू फिर कभी मौलाना जब इस किताब तक गुफ्तगू कराएंगे तो आज का दिन इजराई तकलीफ तो वहां बातें नहीं की। अब आइए चंद बातें से उर्दू के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ कुफ्र है, ताहा को देख के नहीं लगता है। लोग आपस में अपने लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, बाहर कहने की बात नहीं थी कि इन चीज़ों को अगर हम लोग खुद अपने तौर पर अमल करें तो मुझे कहीं भी कहने में कोई झिझक नहीं होगी कि मुझे उर्दू की तरक्की तुमको देनी होगी, तुमसे हम लड़ाई करके ले सकते हैं जब तक हम खुद अपने काम को नहीं करें। इसलिए माफ कीजिएगा, थोड़ी बातें दर्द है, बातें मेरी सख्त नहीं है, इसलिए बहुत सी बातें को आपने यहाँ बुलाकर शाह और गुलदस्ता अभिनंदन करता हूँ। आज हो गई, मुझे कहने में झिझक नहीं है, मैं कहता हूँ थोड़ा और स्टेबल हूँ कि जो मुझे था क्योंकि मेरे यहाँ के मेरे मैनेजमेंट के टीचर थे और अल्लाह ने उनको तरक्की देने के लिए सर हाथ लगाइए ना, इधर देखिए सर, दो सेशन में कर लेंगे। डॉक्टर गुलाम साहब आप इसमें और आगे सब लोगों का आ जाएगा, रुको मैं 2-3 सेशन में बाकी है। मेरा कैमरा मायूस हो गए क्योंकि अजब सा दिन है। खोल किया जाए प्लास्टिक हटा
लेने के तो मिल भी नहीं करेगा।